नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस बिहार का नंबर 1 यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई कर रहे हैं। जी दोस्तों, आज हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में जो होने वाली है बायोलॉजी चैप्टर 3 परिवहन लेक्चर 2 लेकर के आए हैं। हमने लेक्चर नंबर 1 करा रखा है, उसमें से आप जा करके देख लीजिए। यह लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें यह चैप्टर का सारा निचोड़ ऑब्जेक्टिव जितना है सारा समाप्त हो जाएगा, है ना। हम कुल 20 प्रश्न लेकर के आए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। आप इसे जरूर से जरूर देख लीजिएगा। जी दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही मजेदार तरीके से एक एक प्रश्न आपके लायक होगा दोस्तों, जो आप प्रश्न को उत्तर स्वयं दे सकते हैं। जी दोस्तों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा इसमें से पहला जो क्वेश्चन है वह है, आरबीसी की जीवन अवधि होती है। ऑप्शन नंबर ए 120 दिन, ऑप्शन नंबर बी 180 दिन, ऑप्शन नंबर सी 80 दिन, ऑप्शन नंबर डी 220 दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 120 दिन। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है? ऑप्शन नंबर ए एपिडर्मिस, ऑप्शन नंबर बी फ्लोएम, ऑप्शन नंबर सी जाइलम, ऑप्शन नंबर डी ए बी और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी और सी दोनों राइट हो जाएगा। फ्लोएम और जाइलम एक ऊतक है और संवहन ऊतक है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त क्या है? ऑप्शन नंबर ए ऊतक, ऑप्शन नंबर बी कोशिका, ऑप्शन नंबर सी पदार्थ है, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो तीसरा का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऊतक होता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मानव हृदय घिरा हुआ है। मानव का जो हृदय है वह किससे घिरा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए पेरिकार्डियम, ऑप्शन नंबर बी जैलम, ऑप्शन नंबर सी फ्लोएम, ऑप्शन नंबर डी फ्लोएम से, है ना। तो इसका हमारा प्लाज्मा से, ऑप्शन नंबर डी जो है वह है प्लाज्मा से। तो इसका हमारा चौथा का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पेरिकार्डियम से घिरा होता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि होती है, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए 12 से 20, ऑप्शन नंबर बी 2 से 3 महीना, ऑप्शन नंबर सी 20 से 30 दिन, ऑप्शन नंबर डी 4 से अधिक महीना। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 12 से 20 दिन। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए पक्षी में, ऑप्शन नंबर बी मक्खी में, ऑप्शन नंबर सी मनुष्य में, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो 6 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी मक्खी में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर ए मधुमेह, ऑप्शन नंबर बी पीलिया, ऑप्शन नंबर सी एनीमिया, ऑप्शन नंबर डी डायरिया। तो 7 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी एनीमिया रोग हो जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑप्शन नंबर ए WBC, ऑप्शन नंबर बी लासिका, ऑप्शन नंबर सी RBC, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि RBC। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, रुधिर चाप नियंत्रित होता है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन और ऑप्शन नंबर बी थायराइड द्वारा, ऑप्शन नंबर सी एड्रिनल द्वारा, ऑप्शन नंबर डी वृषण द्वारा। तो 9th का हमारा राइट आंसर हो जाता है एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? ऑप्शन नंबर ए भीतरी, ऑप्शन नंबर बी बाहरी, ऑप्शन नंबर सी पार्श्व, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो 10th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भीतरी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है,
तिलचट्टा का श्वसन अंग है। ऑप्शन नंबर ए गलफड़ा, ऑप्शन नंबर बी ट्रैकिया, ऑप्शन नंबर सी त्वचा, ऑप्शन नंबर डी फेफड़ा। तो 11th का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी यानी कि ट्रैकिया। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है। ऑप्शन नंबर ए 10 mm, ऑप्शन नंबर बी 120 mm, ऑप्शन नंबर सी 80 mm, ऑप्शन नंबर डी 130 mm। तो 12 का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी 120 mm Hg, 120 mm Hg हो जाता है हमारा राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है जी ये वाला। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है अगला प्रश्न जो है हमारा यहाँ पे कहता है रक्त का लाल रंग किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए सिर्फ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑप्शन नंबर बी सिर्फ ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी सिर्फ H2O। तो 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है डायलिसिस मशीन के द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। तो शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है वह हीमोडायलिसिस कहलाता है यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है। ऑप्शन नंबर ए RBC, ऑप्शन नंबर बी WBC, ऑप्शन नंबर सी रक्त पुट्टिकाणु, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि RBC। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है मानव में वहन तंत्र के घटक है। ऑप्शन नंबर ए वृक्क, ऑप्शन नंबर बी त्वचा, ऑप्शन नंबर डी सी फेफड़ा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि वृक्क है ना। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है पौधों के वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है। तो निष्कासन कहलाता है वाष्पोत्सर्जन है ना। पौधों के पत्ती भाग से है ना मतलब कि जो वाष्प के रूप में क्या निकलता है तो उसको हम क्या कहते हैं वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कबूतर, ऑप्शन नंबर बी तितली, ऑप्शन नंबर सी मनुष्य में, ऑप्शन नंबर डी बिल्ली में। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी यानी कि तितली में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है स्वस्थ मनुष्य का सिस्टोलिक रक्तचाप होता है। ऑप्शन नंबर ए 140 mm Hg, ऑप्शन नंबर बी 120 mm Hg, ऑप्शन नंबर सी 100 mm Hg, ऑप्शन नंबर डी 80 mm Hg। तो 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 120 mm Hg राइट हो जाता है। जी दोस्तों हमारा कुल प्रश्न जितना था हमने एक एक प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समाप्त कर लिया है। अर्थात हमने इस चैप्टर का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त कर लिए हैं। यदि इस चैप्टर से ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन चैप्टर से एक भी प्रश्न पूछा जाएगा तो इतना से ही पूछा जाएगा, हम ये निश्चित कर देते हैं दोस्तों। इससे बाहर बिहार बोर्ड अभी तक एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा है। हमने सब चीज मिला लिया है, हमने आपका टेस्ट पेपर मिला लिया है, पूरा 3-4 से बुक देख लिया है ना। सारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैंने देख लिया है, इन्हीं में से आपका पूछा गया है। तो आप इसे बढ़िया से याद कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करना ना भूले। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना तथा शेयर करना ना भूले। थैंक यू दोस्तों।